आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग टाइटल और थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं क्या जानकारी आप लोगों को आज प्रदान करने जा रहा हूं। आज जो विद्या मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, यह विद्या है मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने की विद्या है। ये विद्या मैं आज आप लोगों को क्यों प्रदान कर रहा हूँ और यह विद्या क्यों आप लोगों के लिए परम आवश्यक है, परम अनिवार्य है और आप सभी लोगों के लिए जानकारी जानने योग्य है विद्या है, क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज से 12 दिन पहले हमें किसी ने अपने बड़े भाई की कुंडली दिखवाई। हमने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया। कुछ ऐसी ग्रह दशाएं थी कि मृत्यु जैसी सूचना प्राप्त हो रही थी और हमने उनसे कहा कि आज के तीसरे दिन कुछ विशेष इनके जीवन में कुदशा है, कुयोग है। अगर तीसरे दिन ये बच गए तो फिर इनकी जीवन जो है, इनका जो जीवन है वो बच जाएगा। आगे फिर ये जीवन जिएंगे, धरती पर रहेंगे, ये हमने उनसे बोला। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव इतनी खतरनाक कंडीशन है तो कोई मंत्र दे दीजिए। तो हमने उनको बंगाली महामृत्युंजय मंत्र दिया। हमने कही कि इसका जाप करिए या किसी से करवाइए। भगवान की इच्छा जब काल ऐसा आता है, न तो वो उस मंत्र का जाप कर पाए न किसी से करवा पाए। होता ही यही है, इतनी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। जिसके घर में ऐसी आईसीयू में आदमी भर्ती है तो स्थितियां प्रतिकूल होना स्वाभाविक है। न तो उस मंत्र का वो जाप कर पाए और न किसी से करवा पाए। हुआ ये कि तीसरे दिन जिस दिन मैंने बोला था उस दिन उनकी मृत्यु हो ही गई। और आज फिर 7-8 दिन बाद सभी शोक और सभी परिस्थितियों से थोड़ा सा जब आदमी बाहर निकलता है, ऐसी परिस्थिति में आज जब उन्होंने हमें फ़ोन किया कि गुरुदेव बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, हमें भी मृत्यु का डर लग रहा है। अब आपके उस मंत्र का न तो मैं जप कर पाया न तो मैं जाप करवा पाया। मुझे अपने ही गाल पर थप्पड़ मारने का मन कर रहा है कि हम जानते हुए विद्याएं प्राप्त करने के बाद भी हम न जप कर पाए न करवा पाए। ये स्थितियाँ। अब गुरुदेव हमें भी मृत्यु का डर लग रहा है, हमें कम से कम बचा लीजिए। तो देखिए, उनकी जब हमने कुंडली देखी तो उनकी तो आयु अभी है, लेकिन आयु होने के बाद भी मृत्यु का डर इतना ज़्यादा उनके अंदर फैल गया है कि वो बैठे बैठे रो रहे हैं, किसी के सामने भी रो दे रहे हैं, आंसू निकल जा रहे हैं और उनकी हालत ख़राब है, कहीं वो हॉस्पिटल में ना चले जाएं, ऐसी स्थिति हो गई। तो उन्होंने ऐसी स्थिति में उनका हमारे पास फ़ोन आया तो हमने उनको यही विद्या प्रदान की जो आज आप लोगों के लिए निःशुल्क मैं प्रदान करने जा रहा हूँ। देखिए, मृत्यु अटल है, मृत्यु तो आनी है और मृत्यु का जो डर है वह भी अटल है, वह भी होना है, वह भी रहता ही है। देखिए, मृत्यु को तो कोई काट नहीं सकता और मृत्यु के डर को भी कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये सब अटल वस्तुएं हैं। मृत्यु होना ही है और मृत्यु का डर भी जरूरी है। मृत्यु का डर अगर नहीं रहेगा तो फिर पापा कर्म, पापाचार ये और बढ़ेगा। इसलिए मृत्यु का डर भी जरूरी है। पर मृत्यु के डर से मर जाना ये कहीं का न्याय नहीं है। मृत्यु तो है, मृत्यु तो आनी है, सब मरेंगे, कोई बचेगा नहीं, सब मारे जाएंगे, सब मरेंगे, काल के गाल में सब समाएंगे एक दिन। पर उसके डर से मर जाना, जैसे कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भारत हारा नहीं होता, भारत हार के डर से हार गया। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। भारत हारने जैसी टीम नहीं थी, 10 मैच लगातार जीत के आए थे, एक भी मैच नहीं हारे थे, बड़े बड़े टीमों से जीत के आए थे, लेकिन हार के डर से हार गए, ये लोग कह रहे हैं। ऐसे ही मृत्यु का डर ठीक है, क्योंकि डर नहीं रहेगा तो पाप बढ़ेगा, वो आदमी पापी हो जाएगा जिसके अंदर मृत्यु का डर नहीं। पर मृत्यु के डर से मर गया तो फिर वो अधम योनि में जाएगा, फिर वो प्रेत पिशाच जाने किस योनि में जाएगा और पितरदोष लगेगा और जाने पता नहीं समाज में कैसा वो शरीर होगा, कैसी वो आत्मा होगी, ये सारी बातें होंगी। इसलिए मृत्यु का डर ठीक है, मृत्यु भी ठीक है, पर मृत्यु के डर से मर जाना ये ठीक नहीं है। इसका ये खत्म होना चाहिए। अपने आप जो स्वाभाविक मौत है, जो परमात्मा के यहाँ से, ब्रह्मा जी के यहाँ से जो लिखित मौत है, वो मौत मिले तो एक ठीक है, लेकिन उस मौत से पहले मृत्यु के डर से मर गया, ये मौत ठीक नहीं है। इस मौत का डर निकलना जरूरी है और वो डर निकालने के लिए आपको एक मंत्र की जरूरत होगी, वो ये आपके सामने।
मंत्र यही है। मैं एक बात ये बता दूं कि कुछ लोगों के अंदर मृत्यु का डर कभी कभी आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट होते हुए, मरते हुए देखा, या किसी की लाश देखी, या शमशान में गए, तो उस दिन मृत्यु का डर थोड़ा बहुत आता है कि यार हमें भी मरना पड़ेगा। तो ये कभी कभी जिनके अंदर मृत्यु का डर आता है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो आना ही चाहिए। अब शमशान जा रहे हैं या किसी को एक्सीडेंट में या हॉस्पिटल में ऐसे मरते देखें, उस समय मृत्यु का डर ना आए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो उस समय मृत्यु का डर कभी कभी सताए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को स्वाभाविक रूप से मृत्यु का, छोटी छोटी बातों में कहीं गिर गए, अरे बच गए यार, नहीं तो मर जाते, छोटी छोटी बातों में जो मृत्यु का डर है वो निकलना जरूरी है। ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि जो लोग किन्हीं को कुछ बीमारी हो जाती है, थोड़ी लंबी चल जाती है वो बीमारी, 2 4 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल बीमारी चल जाती है, तो उन लोगों को लगातार मृत्यु का डर फिर सताता रहता है कि यार अब की बार हॉस्पिटल जाएंगे तो अब मर के ही वापस आएंगे, अब हमारी चिता ही आएगी, हम शरीर से नहीं आएंगे। ऐसे कुछ लोगों को ऐसे डर लग जाता है थोड़ी सी बीमारी लंबी चलने के कारण। तो ये मृत्यु का डर निकलना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो मंत्र दिया गया, इस मंत्र का प्रयोग क्या करना है कि जिसको मृत्यु का डर सता रहा है, इसका मतलब उसका ऑरा पावर कमज़ोर है, तो ये मंत्र जो है ऑरा पावर भी मजबूत करेगा और मृत्यु का डर हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। चाहे बीमारी वाला मृत्यु का डर हो, चाहे स्वाभाविक वाला मृत्यु का डर हो। करना क्या है, किसी भी मंगलवार का इंतजार करना है। किसी भी मंगलवार से लाल वस्त्र पहन करके, लाल आसन पर बैठ करके, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, सबसे अच्छा ये है कि किसी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके मंगलवार से आरंभ करके रोज़ 108 बार पाठ करना है इस मंत्र का, और 108 बार पाठ करना है, 7 मंगलवार लगातार करना है, ठीक है। 7 मंगलवार लगातार करना। बहुत लोग कहेंगे दीपक जलाना ही, कुछ नहीं। हनुमान जी के मंदिर में अगर आप बैठ गए या हनुमान जी के सामने बैठ गए, अगर आप अपने घर में बैठ रहे हैं तो दीपक जला के पाठ करें, लेकिन अगर मंदिर में जा रहे हैं, हनुमान जी का कोई मंदिर है, तो आप वहाँ जब एकांत में, मंदिर में भी एकांत जगह मिल जाता है, वहाँ पर बैठ करके 108 बार केवल जप करिए, 7 मंगलवार लगातार करिए, मृत्यु का डर जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। यह तो स्वयं के लिए है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी कि मरीज है वो स्वयं के लिए जाप नहीं कर पा रहा है, तो आप उनके लिए, जो मरीज है, रोगी हैं, इस मंत्र में जहाँ पर मम लिखा है वहाँ पर उस रोगी का नाम जोड़ करके आप उनके लिए भी 108 बार 7 मंगलवार तक लगातार लाल वस्त्र, लाल आसन पर बैठ करके जप करेंगे, ये फ़ायदा उनको भी मिलेगा। कुछ हमारे चैनल पर जो साधक हैं, तंत्र के जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, ब्राह्मण हैं, वो दूसरों के हित के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ अपेक्षित दक्षिणा लेकर के 7 मंगलवार तक अनुष्ठानात्मक पद्धति से संकल्प लेकर के इस मंत्र में उनका नाम जोड़ते हुए आप उनके लिए भी कर सकते हैं जिस व्यक्ति को मृत्यु का डर सताता हो। यह मंत्र बड़ा जरूरी है और आज के समाज में यह मंत्र सबके पास होना चाहिए। स्वाभाविक किसी दृश्य को देख करके मृत्यु का डर आए ये तो ठीक है, लेकिन हर क्षण पल पल मृत्यु का डर, ये ठीक नहीं है। इसको निकालना जरूरी है और वो निकलेगा इसी मंत्र के माध्यम से, ठीक है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट लिखिएगा, और अभी तक अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं खासकर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी आप लोगों को फिर मिलेगी। राधे राधे।